करते हैं तो हम लोग महत्व कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाते। इसलिए हम लोगों ने कोशिश किया है कि ये कार्यक्रम हम लोग 22 को कर लें। ये पहली पहल है और इस पहल के शुरुआत जो हुई है उसको बताना बहुत ही अति आवश्यक है और जरूरी है, क्योंकि जिस कार्यक्रम को हम लोग उद्देश्य बनाकर कर रहे हैं उसका एक मकसद है, बिना मकसद का कोई कार्यक्रम नहीं है। आज हमारे साथ में तमाम बड़ी संख्या में जो अधिवक्ता बंधु इधर भारत के संविधान की रक्षा के लिए आए हैं, इसकी पहली बैठक हम लोगों ने एडवोकेट जगजीवन राम जी के वहां की थी। हम लोगों ने कहा कि समाज में एक बहुत बड़ी विडंबना है जिसको ध्यान में रखते हुए हम लोग काम करना चाहते हैं, जिसके उपलक्ष्य में हम लोगों ने आज का दिन चुना और चयन किया। उसका मोटो था, उसका सिद्धांत है कि सामाजिक कार्यकर्ता और अधिवक्ता इन दोनों को कैसे एक साथ बिठाया जाए, क्योंकि समाज में बड़ी लड़ाई है और ये लड़ाई अकेले लड़ी जाना संभव नहीं है, क्योंकि संविधान के दायरे में रहते हुए संविधान के भारत के वासी लोग जो काम करते हैं उसके बाद भी उनके साथ में छलावा हो जाता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने तय किया क्यों ना भारतीय संविधान की रक्षा के लिए और भारतवासियों की रक्षा के लिए, भारत के अंदर रहने वालों की रक्षा के लिए एक संविधान सेना का गठन किया जाए। और संविधान सेना का लक्ष्य है कि भारत में जो भी अन्याय अत्याचार हो रहा है उसको ध्यान में रखते हुए एडवोकेट जगजीवन राम जी और सुनील राजदान जी, हमारे बीच में हमारे मरहूम साथी उस एडवोकेट क्या नाम भूले सैफ भाई बैठे हुए हैं, उनके वालिद साहब जो थे, वालिद साहब का बहुत त्याग रहा है। तो अभी जो हम लोग देख रहे हैं सैफ भाई बैठे हुए हैं, हमारे बीच में हमारे साथी खड़े हुए हैं और तमाम साथी हमारे साथ में है। उनमें मैं आपको नाम गिना दूं कि नवीन भाई साहब हमारे बहुत समय से कार्यक्रम चला रहे हैं और जो बहुजन एकता अधिवक्ता मंच के माध्यम चला रहे हैं। तमाम साथी ऐसे हैं जो काम कर रहे हैं, उसमें उदयराज गौतम जी हैं, किरण लता गौतम जी हैं। हमारे बीच में बड़े पैमाने जो लोग काम कर रहे हैं उसमें इश्तियाक भाई, जो आप तलाक महल में घूम घूम कर पर्चा बांटा, मेरा कार्ड बांटा, बड़े पैमाने देखने को मिला कि लोगों से अपनी बात कही। इन सब चीजों को ध्यान रखते हुए हम लोगों जो लड़ाई लड़नी चाहिए तो आपको बताना बहुत ही आवश्यक है। हमारे बीच में पूर्व सीएमओ साहब बैठे हुए हैं, एसके चौधरी साहब, चंद्रशेखर जी हमारे यहाँ संतवासी के कार्यकर्ता हैं जो बांडवा कांसी साहब साथ थे, ये सामाजिक लोग हैं। हमारे बीच में गौरी शंकर जी बैठे हुए, राजेश कोहली जी बैठे हुए, राहुल लंबा वाडेकर जी बैठे हुए। आपको पता होना चाहिए कि भरतलाल योगी जी अपने समय से आ गए। सब जो स्थिति थी ऐसी स्थिति को ध्यान रखते हुए त्रिलोकीनाथ सोनकर जी बैठे हुए, हमारे बीच में सुनील राजदान जी ने जो बैठकर प्लानिंग की थी उस प्लानिंग को ध्यान रखते हुए सभी का समर्थन करते हुए हमारे बीच एडवोकेट चंद्र पांडे जी भी आए हुए हैं। और ये जो कार्यक्रम है इस कार्यक्रम को देखते हुए शाह साहब ने कहा था कि ये बड़ी अच्छी लड़ाई है, इस लड़ाई को कंप्लीट करने के लिए हमारे बीच प्रचारक के रूप में रियाज साहब खड़े हुए जिन्होंने कार्यक्रम लाया। संविधान सेना का मकसद है कि बड़े पैमाने पर क्यों ना भारत के अंदर जो अधिवक्ता बंधु हैं और सामाजिक कार्यकर्ता इनमें एक साथ बैठने की क्षमता पैदा की जाए और ये लड़ाई भारत में जो आजादी की लड़ाई है उससे लड़ा जाए। उसके लिए हम लोगों ने चयन किया कि क्यों ना इस कार्यक्रम को चलाया जाए। मैं चाहूंगा कि इसके बाद एक वक्ता और बोल दे और बोलने के बाद मेरे बीच में एक सीनियर साथी बैठे हुए जिन्होंने बड़ी लड़ाई लड़ी है और समाज में काम किया, अपने आप बर्बाद किया, इश्तियाक साहब बैठे हुए हैं और उनके चेहरे का असर भी जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि आज का जो मूर्ति पर माल्यार्पण है वो इश्तियाक साहब से कराया जाएगा, ये इसलिए मैं समर्थन चाहता हूं आपका। तो ऐसी स्थिति में अब वो करवा दूंगा। ऐसी स्थिति में मैं चाहूंगा कि अपने वक्ता साथी बोले। मैं चाहूंगा ये कड़ी को पूरा करने के लिए मेरे बीच में आकाश सिंह बादल साहब हैं जिनको हमने चयन किया है कि अपनी बात को रखे। तो आकाश सिंह बादल साहब से चाहूंगा कि बात रखे और इस कार्यक्रम को सफलता की ओर कैसे लिया जाए उसको बहादुर दिशा में ले जाने की कोशिश करता हूँ। आकाश सिंह बादल जी कहाँ हैं? आकाश सिंह बादल जी अपनी बात रखे। साथियों बोला संविधान सेना की ओर से सम्मानित अधिवक्ता बंधुओं, आज हम सब लोग संविधान सेना के नेतृत्व में आज बाबा साहब अम्बेडकर प्रतिमा स्थल पर अपनी गौरवमयी उपस्थिति दर्ज कराई है, क्योंकि हम सबको अवगत है कि 26 नवंबर सन 1949 को बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा लिखित भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया था और 26 जनवरी सन 1950 को बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत का संविधान
प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और प्रथम राष्ट्रपति महोदय राजेंद्र प्रसाद साहब को सौंपा था। मगर आजादी के इन 75-76 वर्षों के बावजूद भी आज हमारा शोषित पीड़ित वंचित समाज, आदिवासी समाज, पिछड़ा समाज, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग संविधान की मूल भावनाओं से वंचित हैं। इसलिए हम सबको ये भारत के संविधान की देन है। हमें आज जो कुछ भी प्रोवाइड हो रहा है, मिल रहा है, वो भारत की संविधान की देन है। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध बाद में हैं, पहले हम भारतीय हैं और भारत का संविधान हमारा धार्मिक ग्रंथ है। इसलिए हम सबको यह गौरव प्राप्त हुआ है। खास तौर से यहाँ अपने अधिवक्ता बंधुओं ने जो गौरवमय उपस्थिति दर्ज कराई है, इसके लिए उनको बहुत बहुत साधुवाद। आदरणीय सोनेलाल जी ने और हमारे तमाम अधिवक्ता बंधु यहाँ अपनी गौरवमय उपस्थिति दर्ज कराई है, इनका मैं भूर प्रशंसा करता हूँ। साथ ही साथ निवेदन के साथ एक प्रार्थना भी है कि 26 नवंबर को पुनः एक बार डॉक्टर अंबेडकर अधिवक्ता समिति कानपुर कोर्ट के सम्मानित अधिवक्ता बंधुओं द्वारा डॉक्टर अंबेडकर द्वार पर हम लोग 3 बजे एकत्रित होंगे, बाबा साहब अंबेडकर के चित्र पर माल्यार्पण करेंगे, भारतीय संविधान के सामने नतमस्तक होंगे और 4 बजे फिर वहां से निकलेंगे। हम लोग फिर 26 नवंबर 2024 को यहाँ पधारेंगे। आप सब लोग इस सूचना को नोट कर लें। मैं आए हुए सभी सम्मानित अधिवक्ता बंधुओं को, समाज सेवियों का हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हैं। आप सब लोग बाबा साहब अंबेडकर के प्रति सच्ची कृतज्ञता व्यक्त करते हुए गौरवमय उपस्थिति दर्ज कराई है। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय सोनेलाल जी। मैं चाहूंगा कि हमारे बीच में एडवोकेट सैफ खान साहब है और बहुत ही समाज सेवी कार्यकर्ता हैं आप, और अधिवक्ता होने के नाते मैं चाहूंगा कि आप अपनी बात रखें। धन्यवाद। संविधान सभा के गठन के मौके पर जो ये पाक मुकद्दस कार्यक्रम रखा गया है और जिनकी याद में रखा गया है, वो संविधान शिल्पी, वो हम सब के नायक, बहुजनों के नायक, जन जन के नायक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं कि आज ये इतनी बड़ी तादाद में जो ये कोशिश की गई है, सामने की सब में बैठे हुए अधिवक्ता साथियों, नवीन चंद गौतम जी, चंदन पाड़े जी, जगजीवन राम जी की मुहिम को सलाम करता हूं। सामने की सब में बैठे हैं मुर्तजा भाई, इम्तियाज रसूल करोसी चाचा, बादल जी और सभी सम्मानित मंच पर बैठे हुए, क्योंकि ये मंच नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा मंच और मरकज हमारा वो है जिनके नीचे हम सब आज खड़े हैं और जिनके नीचे हमें असीम शक्तियां प्राप्त हुई हैं। आज ये काला कोट पहन के जो आज हम सब उनके नाम की जय जयकार कर रहे हैं, तो ये काला कोट भी आज उन्हीं संविधान की देन है कि हम अपनी बात को कह सकते हैं, सुन सकते हैं, लोगों के बीच में अपनी बात का पदार्पण कर सकते हैं। जिस तरीके से संविधान की हत्या हो रही है, दिखाई पड़ रहा है, सारी संस्थाएं नमस्तक हो गई हैं सत्तारूपी शक्तियों के आगे। यकीन मानिए, लौ कहीं से भी जलती है लेकिन वो मशाल का रूप लेती है। मैं संविधान सभा के और जो सेना के माध्यम से जो ये कार्यक्रम आज आयोजित किया गया है, मैं आप सबको यकीन दिलाता हूं कि हम लोग आगामी 26 तारीख को जब इसका मुकद्दस दिन होगा, तो हम सब एक बार फिर इकट्ठा होंगे और एक बड़ी मुहिम के तहत जो भी अत्याचार हो रहे हैं या जो भी संविधानों का हनन हो रहा है, हमें उसके खिलाफ आवाज उठानी होगी, जाति और मजहब, पंथ संप्रदाय से ऊपर उठकर। आज हमको बांटा जा रहा है जातियों के नाम पे, मजहब के नाम पे, धर्म के नाम पे। यकीन मानिए कि आज कहीं ना कहीं हमारे संविधान की हत्या हो रही है, संविधान के मूल प्रस्तावना की हत्या हो रही है। तो इसलिए मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो मेन मुख्य कार्यक्रम है कि आज हमें उस शख्सियत को श्रद्धांजलि दे रहे हैं कि जो हमको जाते जाते ये दिखाया गया है कि अगर सर उठा के जलना है तो सबसे पहले शिक्षा को हासिल करना होगा। आज हमें शिक्षा के अधिकार से वंचित किया जा रहा है, शीर्ष संस्थाओं पर कब्जा किया जा रहा है। जिस तरीके से किया जा रहा है वो किसी से छुपा नहीं है। आप सभी बुद्धिमान हैं, आप सभी ऊर्जावान साथी हैं और सभी लोगों ने समाज में कहीं ना कहीं रहकर इस तरीके के आंदोलनों को बल दिया है कि आप लोगों के माध्यम से जब ये आवाज एक साथ इकट्ठा होगी तो हम सब एक साथ फिर एक बड़े आंदोलन की ओर इकट्ठा होंगे। और मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूं, महिला शक्ति को मुबारकबाद देता हूं कि आप लोगों ने आकर यहाँ पर हम सबके बीच में हौसला अफजाई की है। कार्यक्रम संयोजक
सोनेलाल गौतम जी को, नवीन चंद गौतम जी को, और इरशाद भाई को, रियाज भाई को, चंदन भाई को, और सभी अपने साथियों को जिनका नाम मैं नहीं भी जानता हूं। इंशाअल्लाह हम लोग 26 तारीख को फिर एक बार बाबा साहब की याद में इकट्ठा होंगे और यकीन जानते हैं कि हम लोग एक भव्य कार्यक्रम आयोजित करके और ये अपनी आवाज को बुलंद करने का काम करेंगे। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा कि इसी कड़ी में ज्यादा लंबा हमें अपना कार्यक्रम नहीं रखना है, इसलिए मैं चाहूंगा कि इस कार्यक्रम पूरा करने के लिए हमारे बीच में राहुल अम्बेडकर जी बैठे हैं, आए अपनी बात रख दें। उसके बाद में माल्यार्पण का कार्यक्रम होगा। एक साथी अधिवक्ता हमारे और बोलेंगे। हाँ, तो हाँ, समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए और विषय की लिमिटेशन को ध्यान में रखते हुए मैं आपके सामने आज देश में घटना घटित हो रही है उसके संबंध में आपको बताना चाहता हूं। आज सुप्रीम कोर्ट में एक बहस है कि भारत के संविधान में जो इसके प्रिम्बल में धर्मनिरपेक्ष और लोकतंत्र लिखा हुआ है, अच्छा, भारत ये सुप्रीम कोर्ट में भारत के संविधान का जो प्रिम्बल है उसमें जो लिखा हुआ है समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, भारत गणराज्य, ये जो शब्द लिखा है तो उसमें दो शब्दों को लेकर वो खिलाफ में मुकदमा कायम किया गया सुप्रीम कोर्ट में। आज उसकी बहस है। वो दो विषय है, एक है धर्मनिरपेक्ष और दूसरा है लोकतंत्र। कहने ये दोनों शब्दों को भारत के संविधान से हटा दीजिए। तो ये भी एक घटना है। अगर भारत की संविधान घटना का निर्माण अगर किया गया है तो ये भी एक घटना आज हमारे सामने जुड़ गई है। मित्रों, दूसरी बात, बड़ी खुशी की बात है कि जब जब भारत के संविधान पर मुसीबत आई तो पूरा देश उठ के खड़ा हुआ है। ये हम लोगों ने अभी तक ये देखा है। ये खुशी की बात है और इसमें हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम आगे आगे पंक्ति में रहें। तीसरी बात यह है कि आज तो ये जो हो रहा है, एक बात इसमें लिखी हुई है संविधान सेना, तो भारतीय सेना तो हमने सुना था लेकिन संविधान सेना नहीं सुना था। आज संविधान सेना भी सुन लिया हमने। तो भारत के इंडियन आर्मी और ये कॉन्स्टिट्यूशनल आर्मी, ये दोनों देश के आईन को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए तैयार है। हम सब लोग एक साथ में हैं। इन्हीं शब्दों के साथ में जय भीम, जय भारत। बहुत धन्यवाद। साथियों, मैं चाहूंगा ये क्रम जो है पूरा होना चाहिए, तो मेरे बीच में इश्तियाक साहब बैठे अपनी बात रख दे तो बेहतर होगा। और इसके बाद में मैं चाहूंगा कि हमारे साथी तमाम ऐसे हैं बुद्धिमान जो अपनी बात को रखना चाहेंगे। अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है, बाबा साहब के नाम पर दिन कुर्बान किया जा सकता है, तो मैं चाहूंगा इश्तियाक साहब अपनी बात रखे, बेहतर होगा। आज बहुत खुशी की बात है कि हम सब संविधान बचाओ तहरीक में शामिल हुए हैं और इसके लिए, संविधान बचाने के लिए एक लंबी संघर्ष की ज़रूरत है और उस संघर्ष के लिए संविधान सेना का निर्माण किया जा रहा है। और हमें खुशी है कि आज संविधान सेना के जो आज शुरुआत है उसमें हम सब लोग, हिंदू, मुसलमान, दलित, जो भी लोग हैं, यहाँ पर संविधान बचाने के लिए एकत्र हुए हैं। और अपनी बात को ज़्यादा ना कहते हुए बस इतनी बात कहना चाहते हैं कि इस कड़ी में जो भी जब भी ज़रूरत पड़ेगी, जिस तरह की हम साथ हैं, खड़े हैं। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। मैं चाहूंगा कि हमारे बीच में सामाजिक कार्यकर्ता जो काफी समय से काम कर रहे हैं, चंद्रशेखर सोनकर जी, वो भी अपनी बात रखें ताकि क्रम पूरा हो सके। जय भीम। आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष महोदय, मंच का सफल संचालन कर रहे संचालक महोदय एवं इस देश के भाग्य विधाता एवं संविधान के ज्ञाता सभी, मैं अपने वकील भाइयों को प्रणाम करता हूं। साथ ही
ये भी हम आप सब जानते हैं कि बाबा साहब के बारे में जितना भी बोला जाए वो सूरज को दिया दिखाने के समान होगा। मैं सिर्फ एक चीज बताना चाहता हूँ, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, मैं बहुत बहुत सौभाग्यशाली हूँ। मैं इंदौर गया और जब मुझे पता था कि महू में बाबा साहब अम्बेडकर जी का जन्म हुआ है, पता करके बाबा साहब अम्बेडकर जी की उस नगरी में भी मैं हो आया हूँ और उनके चरणों में बैठ करके अपने आप को धन्य समझ के आया हूँ। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बारे में बताना, उन्होंने जो चीज हमें दी है, आधी रोटी खाएंगे लेकिन अपनी शिक्षा को प्राप्त करने के लिए अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, ये हम आप सब जान रहे हैं। लेकिन जितने लोग हैं, हमारे छोटे गरीब तबके के लोग, अनभिज्ञ जो नासमझ है, गैर पढ़े लिखे लोग हैं, उन्हें बताने की जरूरत है कि आधी रोटी खाइए लेकिन शिक्षा सबसे प्रथम है। अगर शिक्षित आदमी नहीं है तो गधे के समान है, जग जाहिर है। शिक्षा का ग्रहण कराना और उसी के साथ साथ हमारी ये भी कोशिश होना चाहिए कि हमारे पड़ोस में, हमारे अपने बीच का, हमारा दलित, मुस्लिम, सामाजिक जो भी हमारा साथी बाई चांस पैसे की वजह से पढ़ नहीं पा रहा है, मुझे सौभाग्य प्राप्त है 6 बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूं। उनको आपस में हम आप इतने सक्षम हैं कि अगर थोड़ा कोशिश करेंगे तो उनको पढ़ाने की कोशिश करें। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूं। जय भीम, जय भारत। साथियों, मैं चाहूंगा कि हमारे बीच में सामाजिक कार्यकर्ता और जिनका परिवार समर्पित रहा बाबा साहब अम्बेडकर मिशन के लिए, किरणता गौतम जी बैठी हैं, अधिवक्ता है। मैं चाहूंगा ये कोरम खत्म ना हो, इसलिए इसको पूरा करने की भी बात रखें। आए हुए सभी अधिवक्ता साथियों का हार्दिक वंदन और अभिनंदन करती हूँ। आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धा करती हूँ। और आज का बहुत सुनहरा पल है जो संविधान का गठन हो रहा है, और इसके उपलक्ष्य में आज का बहुत अच्छा पल है। और सभी भाइयों का वंदन अभिनंदन करती हूँ। और जो 26 नवंबर को भारत का संविधान की रचना की गई है बाबा साहब के द्वारा, और आज 22 तारीख को संविधान के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम आयोजन किया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वार से चल के सारे अधिवक्ता साथी और सामाजिक संगठन के सभी सम्मानित साथी यहाँ पर पैदल मार्च करके बाबा साहब के मूर्ति पर माल अर्पण करेंगे। और ये मैसेज जरूर कहना चाहूंगी समाज के लिए, क्योंकि बाबा साहब ने जो संविधान बनाकर हम सभी लोग को दिया है, जो हमारे अधिकार की सुरक्षा करता है, संविधान की बचाने की हम सभी की जिम्मेदारी है। कभी भी कोई भी आंच आती है तो सबसे पहले हम खड़े होंगे, है ना। इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मैं चाहूंगा कि आज का जो कार्यक्रम है वो सफल श्रेणी पर है, तो मैं चाहूंगा एडवोकेट हमारे बीच में दीपचंद जी बैठे, वो अपनी बात को। सभी सम्मानित साथियों को मेरा सादर जय भीम। साथियों, जिस प्रकार से आज आयोजक महोदय सोनेलाल गौतम जी ने आप सबके बीच में मुझे बोलने का अवसर दिया, पहले तो मैं उनका धन्यवाद करता हूं। साथियों, आज हम लोग 22 नवंबर को ये संविधान सेना के तत्वाधान में एक पैदल मार्च संविधान बचाने की मुहिम को लेके की है, जो हमने अंबेडकर द्वार कचहरी से चालू करके नाना राव पार्क में समाप्त की है। और इसमें आए हुए सभी लोगों को भी मैं तन मन धन से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय में से समय देकर इस यात्रा को सफल बनाया। और मुझे सिर्फ इतना कहना है कि सारी बातों को छोड़ के सिर्फ हमें अपना फोकस इस बात पर रखना है कि ये जो पवित्र भारत का ग्रंथ हमें मिला है, इसको किसी भी हाल में चाहे भले ही उसके बदले में हमें अपने प्राणों की बलि देनी पड़े, क्योंकि अगर आज हम प्राण देंगे तो कल आने वाली पीढ़ी स्वच्छ और स्वतंत्र वातावरण में जिएगी, क्योंकि पूर्वजों ने बलिदान दिया है, उन्हीं के फल हम खा रहे हैं। जो वो पेड़ लगा के गए थे, बाबा साहब हो, कबीर साहब हो, मान्यवर साहब हो,
या तमाम अनगिनत महापुरुष, उन्हीं के लगाए गए पौधे हैं जिनका फल आज हम लोग खा रहे हैं। और ये आताई सरकारें और जातिवादी मानसिकता से ग्रसित लोग, धर्मवादी मानसिकता से ग्रसित लोग, क्षेत्रवादी मानसिकता से ग्रसित लोग, इन सब पेड़ों को उखाड़ कर हमें फिर से बंजर भूमि में फेंकना चाहते हैं। हम सब एकत्र होकर उनके इस मंसूबों पर निरंतर पानी फेरने का काम करते रहे, चाहे वो राजनीतिक रूप से हो, चाहे वो सामाजिक रूप से हो, या किसी भी प्रकार से। तो हम सबको उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। और ज्यादा समय न लेते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। थोड़ा सा परेशान नहीं, समझ लीजिए भाई। नहीं आप बोल रहा ना लास्ट में। साथियों, ये माहौल अच्छा है और हमारे बीच में मुर्तजा खान साहब हैं जो पैदाइशी समाज सेवी हैं। इन्होंने कोई काम नहीं किया अभी तक, केवल समाज का ही काम किया। ये सच्चाई है। हमारे साथ काफी दूर सफर किया है, कन्नौज, फर्रुखाबाद, इटावा और ये सब घूमते रहे। अच्छे शायर है। मैं चाहूंगा कि मुर्तजा खान जी अपने शायरी के माध्यम से आज का जो कार्यक्रम सफल है उसकी सरमुद्र है। बोले आज हमारे बीच में, इससे आवाज नहीं आ रही मगर हम सब पकड़े। हाँ, हमारे बीच में आज संविधान सेना का एक फ्लैग मार्च हुआ और वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के कदमों के नीचे हम लोग बैठ के इस बात को तय कर रहे हैं कि संविधान को कैसे बचाया जाए। तो आज ये संविधान सेना जो है वो इस बात के लिए मौजूद है। और यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद हैं, मैं यही समझता हूँ कि सब के सब लीडर हैं, सब के सब नेता हैं। और इस संविधान को बचाने के लिए हमारा ख्याल ये है कि कोई भी पीछे नहीं रहेगा। और इस संविधान को देखिए, सभी लोग बोल रहे हैं और आप लोग की समझ में बात आ जाए तो ताली बजा दीजिए, जिससे हमें लगे कि हम कुछ कह रहे हैं तो आपकी समझ में आ रहा। हालांकि आप लोग अधिवक्ता हैं, एक सीएमओ साहब बैठे हुए हैं, तो आपके सामने तो हम बोल नहीं सकते ज्यादा, क्योंकि अधिवक्ता तो आपका नाम है। तो इसलिए मेरा कहना यह है कि गौतम जी, जब ऐसा कुछ होता है तो एक सदर होता है। आपने सदर का नाम बताया कुछ? जितने लोग हैं सभी सदर हैं। तो मैं चाहूंगा मोहतरम सदर साहब, यहाँ पे बात अब आ गई, उसूलों की बात आ गई है गौतम जी, टकराने की। इम्तियाज भाई, कि हम यही कहते हैं कि बात जब आ जाए उसूलों की तो टकराना जरूरी है। और अगर आप जिंदा हैं तो जिंदा नजर आना जरूरी है। अगर आप सोते रहेंगे, ये संविधान की किताब उठा के किसी बक्से में ये सरकार रख देगी। ये जालिमों की सरकार है, मनुवादियों की सरकार है। इसको हम आप समझ नहीं पा रहे हैं, मगर इसको समझने की कोशिश करना पड़ेगा और हमें एक रास्ता निकालना पड़ेगा। गौतम जी, एक शेर और मैं आपके कहने से कह दे रहा हूं, उसके बाद अपनी बात खत्म करूंगा। क्योंकि काफी लोग हैं कि ये मत पूछो, बहुत से लोग पूछे थे संविधान सेना किधर जाएगी, तो मैंने उनसे कहा कि ये मत पूछो गौतम जी कि हम किधर जाएंगे, अब हम एक इनकलाब लाएंगे। ये मत पूछो हम किधर जाएंगे, अब हम एक इनकलाब लाएंगे। और मौत से नाहक डरते हो, मौत से नाहक डरते हैं, हम जिंदा ही कहाँ है जो मर जाएंगे। आज हमारे साथ जो जुल्म सितम हो रहा है, आप उसके लिए बोले नहीं बोले, हमें महसूस ही नहीं हो रहा है। आपको ये साबित करना है कि आप जिंदा हैं और इस बात से नहीं डरना है। गौतम जी, इसके बाद मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब, आपकी तरफ से शेर कह रहा हूँ। जगजीवन राम मौजूद हैं, जो हमारे बचपन में होम मिनिस्टर हुआ करते थे, पीछे खड़े हैं जगजीवन राम जी। आपका नाम भी उस पर लिखा हुआ है कि सच बोलूंगा, खामोश रहूंगा तो गैरत मार डालेगी, खामोश रहूंगा तो गैरत मार डालेगी।
और सच बोलूंगा तो हुकूमत मार डालेगी। आपको डरना नहीं है, खामोश रहूंगा तो गैरत मार डालेगी। और अच्छा तो गैरत मार डालेगी। हालांकि इन्होंने कान में कहा, इस कान से मेरी बात शेर भूल गए, हम अभी फिर सुना देंगे कि विचार सुन लीजिए, उसके बाद ये वाला शेर पूरा कर दूंगा कि विचार हम अपने महान रखते हैं और परिंदों से ऊंची, इम्तियाज भाई, परिंदों से ऊंची उड़ान रखते हैं। और बहुजन और मुस्लिम दोनों हमको प्यारे हैं, हम अपने दिल में संविधान रखते हैं। इसलिए संविधान को बचाना हमारा काम है। और मैं वो शेर कह रहा था कि खामोश रहूंगा तो गैरत मार डालेगी और सच बोलूंगा तो हुकूमत मार डालेगी। मुस्लिम और बहुजन को दोनों को होशियार रहना है, वरना आपस में लड़ा के सरकार मार डालेगी। इसी के साथ ही मैं संविधान सेना के लिए कहता हूं, संविधान सेना जिंदाबाद, बाबा साहब अमर रहे, आप सब भी अमर रहे। नहीं मतलब आप लोग जिंदाबाद। अरे गलत हो गया साथियों, आज का जो कार्यक्रम है उस क्रम को पूरा करते हुए आपको खुशी होनी चाहिए कि जानबूझ करके हम लोगों ने इस कार्यक्रम की सूचना भी नहीं दी, पुलिस को सूचना नहीं दी, पुलिस से परमिशन नहीं ली। उसकी वजह यह थी कि हम लोग इसका ट्रायल करते हैं, लेकिन 7 LIO का फोन लगातार हम पर कांटेक्ट में रहा और LIO बार पूछता रहा आप लोग करना क्या चाहते हैं। तो हमने का संविधान दिवस उसकी तैयारी पहले से कर रहे हैं। इतना कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम आज सफल हुआ है। इसके बाद जो भी कार्यक्रम है वो किया जाएगा। 26 नवंबर को 10 बजे यहीं से एक बड़ा जुलूस बाबा साहब अम्बेडकर की शान में और भारत के संविधान शान में घूमता हुआ फूल बाग और कंपनी बाग होते हुए, मूलगंज होते हुए, इस्तिखाराबाद, चमनगंज होते हुए जाकर के ग्वालटोली में समापन किया जाएगा। सूचना दी जाती है, जो साथी अगर चलना चाहे वो भी चल सकते हैं। मैं चाहूंगा इस कार्यक्रम को सफल करने के लिए जो कार्यक्रम चला है उस कार्यक्रम की अध्यक्षता हम लोग करवाने के लिए अभी किसी को चयन नहीं किया था, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत जहां से हुई वहीं अंत होना चाहिए। मैं चाहूंगा एडवोकेट जगन्नाथ बैठे, वो अपनी बात रखे और उसके बाद मेरे बाद में त्रिलोकीनाथ सोनकर जी बाबू जी बैठे, वही लगता है आप माल अर्पण करके कार्यक्रम का समापन करेंगे। इतना मेरा अनुरोध है। मैं चाहूंगा कि इम्तियाज भाई हमारे बीच में है और बहुत संघर्षी साथी है। हालांकि मैं इस मूड में नहीं था कि इम्तियाज भाई यहाँ क्रांति करे, लेकिन जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया सूर्यलाल गौतम जी, हमारे सभी अधिवक्ता भाई लोग, सामाजिक कार्यकर्ता लोग, मैं सबको बधाई देता हूं। एक शेर के साथ मैं अपनी बात कहना चाहता हूं। आग मेरे सीने में न सही, आग मेरे सीने में न सही, आग तेरे सीने में सही, इस संविधान विरोधी लोगों के खिलाफ कहीं ना कहीं आग सुलगना चाहिए। साथियों, आज मौजूदा वक्त में इस हिंदुस्तान के अंदर जो हुकूमतें मौजूद हैं वो लगातार बाबा साहब के इस संविधान को तरमीम करने के लिए बिल्कुल आमादा है। जैसा कि हमारे जैसे लोगों के पास एक जानकारी है कि इस मौजूदा सरकार ने बाबा साहब के संविधान को लगभग बदलने का पूरा स्वरूप बना चुकी है। अगर अब की बार लोकसभा की इनकी सारी सीटें संविधान में आ जाती, फुल फ्लेश पावर में आ जाते, तो इस बार इस बाबा साहब के संविधान को अवश्य बदल दिया जाता। आज पूरे देश के अंदर भारत के संविधान को बचाने के लिए सारे राजनीतिक लोग बिल्कुल तन मन धन से लगे हुए हैं। वो चाहते हैं कि बाबा साहब का बना हुआ जो संविधान है, इस संविधान ने हिंदुस्तान में रहने वाले सभी धर्म जात के लोगों को जो हक हुकूक दिया है, शायद किसी भी संविधान में ऐसा हुकूक किसी को नहीं मिला है। आज हमारे वकील साहब जो हैं, आज हम अपनी बात आपके बीच में जो कह रहे हैं, ये भारत के संविधान की देन है जो हम अपनी बात आपके बीच में सरेआम अपनी बात कह सकते हैं। तो हम यही चाहेंगे कि भारत के संविधान को बचाने के लिए संविधान सेना के लिए हम तन मन धन से हमेशा तैयार रहेंगे। जहां भी हम जिस लायक हैं आपकी सेवा करते रहेंगे। जय हिंद, जय समाजवाद।
मैं चाहूंगा इसी कार्यक्रम में सर बढ़ जाए हमारे बीच में सामाजिक कार्यकर्ता हैं और काफी समय से काम कर देव प्रसाद निषाद जी, वो अपनी बात रखे, इसके बाद जगजीवन राम जी अपनी बात रख करके बात करेंगे। संचालक महोदय बहुत बहुत धन्यवाद। आज की अध्यक्षता कर रहे जगजीवन राम जी एवं तमाम हमारे विद्वान अधिवक्तागण और तमाम हमारे समाज सेवी साथी, आप सभी को मैं नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। साथियों, आज जो हम लोगों का संविधान सेना का ये कार्यक्रम है, ये सोनेलाल जी की जो है एक छोटा सा प्रयास है कि हम लोग संविधान 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 बचाओ, संविधान को जागृत करो। तो उसके लिए इन्होंने एक संविधान सेना बना दी कि चलिए ये लोगों की जिम्मेदारी रहेगी कि संविधान को बचाने का कार्यक्रम। आज जो सरकार ये जो संविधान खत्म करने जा रही थी, आज जो उनके हाथ बंद गए, ये तमाम हमारे सामाजिक कार्यकर्ता जो लोग हैं संविधान को बचाने का प्रयास कर रहे थे, उनके प्रयास से आज इस सरकार को, तानाशाही सरकार को, सामंतवादी सरकार को और पूंजीवादी सरकार को मात खाना पड़ा, सोचना पड़ा कि अगर हमने संविधान से छेड़छाड़ किया, अगर हमने संविधान को दबाने किया, इसको घुमाने का प्रयास किया, तो हमारा हाथ आने वाले समय में बहुत खराब होने वाला है। इसीलिए इन्होंने संविधान से छेड़छाड़ करने की बात बंद कर दी। नहीं, खुलेआम बोल रहा था कि संविधान बदलेंगे, संविधान बदलेंगे। तो आज जो अब छोटा सा प्रयास जगजीवन राम जी ने किया है, सोनेलाल गौतम जी ने किया है, और आप सब लोगों ने जो सहयोग दिया है, सब लोग धन्यवाद के पात्र हैं। और हम लोगों को जो इनके साथ सहयोग में बने रहना है। इसी क्रम में 26 नवंबर को यहीं से 10 बजे एक संविधान यात्रा जो कानपुर के तमाम सामाजिक संगठन हैं उनकी ओर से निकाली जा रही है। मेरा आपसे निवेदन है, अनुरोध है, जितने लोग हैं यहाँ सभी लोग उस कार्यक्रम में इकट्ठे हों। हम लोग कम से कम 250-300 लोगों के वाहन और अपनी कारें लेकर के, मोटरसाइकिल लेके आए और कानपुर में ये दिखाना है। पिछली बार हम लोगों ने किया था, एक बड़े पैमाने पे कार्यक्रम मीटिंग किया था, तो हम लोग उसमें काफी हद तक सफल हुए। लेकिन हम लोग इस बार भी बीच में चुनाव के चक्कर में हम लोगों का कार्यक्रम में ये विचार नहीं बन पाया, लेकिन बाद में बना है। तो आप सभी लोगों से अनुरोध है, उस कार्यक्रम में आप आइए और संविधान विरोधी लोगों को दिखाइए कि हम लोगों की एकता जिंदा है। अगर तुम संविधान से छेड़छाड़ करोगे तो हम लोग इतना कर देंगे कि तुम सरकार की बात सोच रहे हो, विधायक सांसद बनना तुमको मुश्किल हो जाएगा। जय भीम, नमो बुद्धाय। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चाहूंगा कि ये कार्यक्रम समापन की ओर है और एडवोकेट जगजीवन राम जी अपनी बात रखेंगे। उसके बाद माल्यार्पण हमारे बीच में बाबूजी त्रिलोकीनाथ सुरकार जी करेंगे। ये कार्यक्रम तभी समापन होगा। मैं चाहूंगा साथियों, भाइयों बहनों, ये जो संविधान सेना का जो आज मार्च किया गया है कचहरी से और नन्ना पार्क तक, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा तक, तो ये इसलिए किया गया था कि ये आवश्यकता महसूस हो रही थी कि करीब 10 महीने से जो 85% के लोग हैं, देवता हैं, हमारे जो महापुरुष हैं, उनका जन्मदिवस मनाया जा रहा था। तो कचहरी में काफी काम हो रहा था, तो करीब 400-450 लोग जुड़ चुके थे अधिवक्ता। तो ये विचार किया गया, हम बैठे थे, सोनल बैठे थे और काफी हमारे देवता भाई बैठे थे, नवीन गौतम बादल जी, तो हम लोग बैठे थे। तो ये हुआ कि एक फील्ड में भी कोई चीज उतारी जाए। तो ये महसूस हुआ कि संविधान सेना का गठन उचित है। और संविधान सेना का मतलब ये है कि जो भी, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वो सरकार हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, ह्यूमन पब्लिक हो, पुलिस हो, कुछ भी हो, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट काम करेगा या समाज में बेमनस्ता फैलाएगा अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, वो चीज जो है उसका विरोध ये कॉन्स्टिट्यूशन सेना करेगी। सेना मतलब कार्यकर्ता लोग जो जुड़े हैं वो काम करेंगे उसके खिलाफ, चाहे सरकार। और एक चीज और है, इसका उद्देश्य ये भी है कि हम अपनी इतनी ताकत बनाएंगे कि हम अपने फेवर में कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट तो करवाएंगे, लेकिन हम सरकार को अमेंडमेंट नहीं करने देंगे।
जैसे कभी आपने देखा होगा कि 4-5 साल हो गए, 17 की शायद बात है, जब सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया था SC/ST मामले में कि बिना जांच के FIR नहीं होगी, तो उसका विरोध हुआ था इसी फूलबाग ग्राउंड से। हम लोग यही सड़क पर खूब मार्च कर रहे थे, तो उसका सरकार ने संशोधन किया था हमारे फेवर में। तो काम ये करना, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट होगा वो संविधान सेना उसका विरोध करेगी, उसकी रक्षा करेगी, उसके लिए काम करेगी। धन्यवाद। आज का जो कार्यक्रम है, बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा पर हम लोग आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और ये कानपुर की धरोहर है। यहाँ हमारे पूर्वजों का खून गिरा है, तब ये प्रतिमा लग पाई है। हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर सम्मान में जो भी कार्यक्रम करते हैं उसको हर कड़ी में ध्यान रखते हैं और उस कड़ी को पूरा करने के लिए आज का जो कार्यक्रम है, समापन करने से पहले हम चाहेंगे हमारे बीच में वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिलोकीनाथ सोनकर जी बैठे हैं, वो बाबा साहब अम्बेडकर को माल्यार्पण करके इस कार्यक्रम को समापन करने के लिए हम लोग उसका कार्यक्रम को समापन करने के लिए उससे पहले हम लोग एक धन्यवाद ज्ञापन कराएंगे, जिसको पूर्व CMO साहब SK चौधरी साहब भी करेंगे। मैं चाहूंगा माल्यार्पण त्रिलोकीनाथ शुक्ला साहब कर देंगे। सब लोग खड़े रहिए। उसको बोलना बंद